गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल। देखिए, आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जो इम्पोर्टेंट आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जिसमें आप रिप्लेसमेंट करते हो हाइड्रोजन का बाय अनदर ग्रुप, वो आपकी 5 टाइप्स हैं, वही हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आपकी वो 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब वन बाय वन हम इन्हें पढ़ेंगे फिनोल के साथ। तो फर्स्ट आप देखिए हैलोजिनेशन। Replacement of hydrogen of benzene by halogen known as halogenation। अब जब आप फिनोल के साथ रिएक्शन कराएंगे हैलोजन कंपाउंड की, तो आपको एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या एनहाइड्रस पेरिक्लोराइड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, जब आप बेंजीन रिंग के साथ कराते हैं तब आप कंडीशन में क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस KCl3 लेते हो और हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय क्लोरीन। बीटा लुईस एसिड ये रिएक्शन को यहाँ पे जनरेट कराता है इलेक्ट्रोफाइल, बट फिनोल के साथ आपको एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर कोई और अनदर लुईस एसिड की जरूरत नहीं है। बिकॉज इसका रीजन क्या है, देखिए रिंग के साथ अगर डायरेक्ट OH लगा है तो ये रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आप ये रिएक्शन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट अगर यहाँ पे एक्वस लेते हैं, एक्वस मीडियम में रिएक्शन करते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल और इसके बनेंगे आपके पास 5 PPT। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होगी, ये फिनोल के साथ होगी। फिनोल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर give 5 PPT of 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और अगर आप ये रिएक्शन नॉन एक्वस मीडियम में करोगे, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 CHCl3 CH2Cl2 नॉन पोलर सॉल्वेंट होगी, तब आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो और पैरा। तब आपके पास प्रोडक्ट रहेगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल। एक्वस मीडियम में और ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय ब्रोमीन। बिकॉज इन एक्वस मीडियम फिनोल आयनाइज्ड एंड बी फिनोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन इज फर्दर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया इन एक्वस मीडियम। तो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूट होगी बाय ब्रोमीन। बट अगर आप नॉन पोलर मीडियम लेते हो तो रिएक्शन में आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे सेपरेट। तो हर किसी में इस तरह से कुछ चेंजेस है, बहुत ध्यान से समझिए। फर्स्ट आपको मैंने रिएक्शन कराई है ब्रोमिनेशन, ठीक है। अगर हम एक्वस ब्रोमीन लेते हैं अगर कंडीशन में, तो आपके पास बनेंगे 5 PPT कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ये आप डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी दे सकते हो अल्कोहल और फिनोल की।
और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट सेपरेट बनेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, अब आपकी नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। देखिए, अगर हम फिनोल की नाइट्रेशन कराएं विद dilute HNO3 at 293 केल्विन। अब कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, आप ध्यान से समझना। अगर हम dilute HNO3 के साथ नाइट्रेशन कराएं at 293 केल्विन तो आपके प्रोडक्ट मिलते हैं आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। और इस रिएक्शन में आपका ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है और पैरा आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट की यील्ड जो होती है, परसेंटेज जो है वो हाई होती है एज कंपेयर टू पैरा। इसका रीजन है मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इन ऑर्थो। ऑर्थो में जो आपकी स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेबल होती है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दैट्स व्हाई जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा बनता है इन ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। और आपको ये पता भी होना चाहिए इन दोनों में, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। मोर वोलेटाइल कौन है? ऑर्थो। मोर वोलेटाइल देन पैरा, बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ऑर्थो। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पैरा आइसोमर जो होता है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन ऑर्थो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैरा के पास, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो में इंट्रा होने से जो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ऑर्थो की बनती है। इन दैट मिक्सचर तो भी आपका यील्ड जो है वो ऑर्थो की ज्यादा होती है। मोर वोलेटाइल है, लेस लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है ऑर्थो। और अगर ये रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 हाईली नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में करते हैं तो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल और इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। तो इसमें इस कंडीशन में फिनोल के साथ थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप जो कंडीशन नाइट्रेशन की होती है, अगर आप उन्हीं को लोगे और ये इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि सभी पोजीशंस को नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करा देगा। और अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट लेना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर कराएंगे तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप हाईली स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड मिक्सचर लेते हो तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा पिक्रिक एसिड। येलो पीपीटी इसके फॉर्म होंगे। ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फिनोल की। इसमें आपकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं मिलती इसलिए प्रोडक्ट की। अगर आप इन दोनों को 1 बाय 1 डालेंगे, एक साथ ना डाल के, पहले आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड करें, उसके बाद आप कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करें स्लोली, तो आपको गुड यील्ड मिलती है इस प्रेसिपिटेट की पिक्रिक एसिड की। दोनों को इकट्ठे मिक्स ना करके इसमें 1 बाय 1 डालें तो आपको गुड यील्ड मिलती है प्रोडक्ट की। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर कंडीशन डाइल्यूट HNO3 है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, और अगर हाईली नाइट्रेटिंग मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, अगर हम फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं मिक्सचर ऑफ ऑर्थो
फिनोल की रिएक्शन with CH3Cl with in presence of anhydrous AlCl3, ऑर्थोमिथाइल फिनोल, पैरामिथाइल फिनोल, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3, ऑर्थोएसिटॉक्सीफिनोल, ऑर्थोएसिटाइल फिनोल, पैरा। तो ये कंडीशंस आपको पता है। तो ये आपकी हो गई कुछ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कुछ और रिएक्शंस लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल, नेमिंग रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी नेमिंग रिएक्शन में आप हेडिंग डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन में जितनी भी इस चैप्टर में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। कपलिंग रिएक्शन में आपके पास टू सबस्ट्रेट होते हैं। एक होता है आपके पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड N, और एक आपके पास प्रोडक्ट रहेगा फिनोल। और रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। आप एक प्रोडक्ट लेंगे, देखो एक रिएक्शन लेंगे फिनोल और एक आपके पास है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। रिएक्शन होगी वीकली बेसिक मीडियम में, ये ध्यान रखना है आपको। रिएक्शन है वीकली बेसिक मीडियम, pH 9 to 10। और यहां से आपको सिंपल अगर वे में बताएं, विदाउट मैकेनिज्म अगर सिंपल वे में बताएं आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आपके प्रोडक्ट बनेगा N डबल बॉन्ड N, ये कंपाउंड कलर्ड डाई, जिनको बोलते हैं एजो डाई। एजो डाई ड्यू टू दिस बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एजो डाई। दिस इज अ कपलिंग रिएक्शन। Reaction of benzene diazonium salt with phenol in presence of weakly basic medium, pH 9 to 10 basic medium। आपके प्रोडक्ट्स बनेगा एजो डाई, कलर डाई। तो दिस रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, केमिकल टेस्ट है बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल्स, इसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास टेस्ट आता है कि वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल, तो आप फिनोल की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी लिख सकते हो। अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते। और एक मैंने आपको बताया एक्वस ब्रोमीन, जिसमें व्हाइट पीपीटी बनते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के, अल्कोहल्स में नहीं बनते। तो ये दो रिएक्शन आप फिनोल की यूज कर सकते हो केमिकल टेस्ट में। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए अब आप नेमिंग रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन। Coles reaction very very important। आफ्टर कपलिंग रिएक्शन है कोल्स रिएक्शन। देखिए अगर हम फिनोल को बेस के साथ रिएक्ट कराएं NaOH, तो आपके पास सोल्ट बनेगा ONO। तो स्टार्टिंग जो आपका मटेरियल है इस रिएक्शन के लिए, स्टार्टिंग रिएक्टेंट वो आपका ये है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड अगर फिनोल को NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, वो डायरेक्ट आपको लेना है। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 400 केल्विन टेम्परेचर, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप
रिएक्शन में कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। फर्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे CO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इस तरह से CONA। उसके बाद dilute HCl के साथ ट्रीट कराएंगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कोल्स रिएक्शन का ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस बीच में जो आपका कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम सैलिसाइलेट, क्योंकि इस कंपाउंड को हम सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। देखिए अब किस तरह से ऑर्थो पोजीशन पे ये CO2 जो है ये इंसर्ट हुई है, ये मैं आपको मैकेनिज्म बताती हूँ इस रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखिए आपके पास ONA आपने H+ का रिमूव करा के इसका सॉल्ट बना दिया फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में। अब CO2 कैसे ऐड होगी? देखो ये ऑक्सीजन फिनोक्साइड आयन इज फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड CO2 कार्बन एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ऑक्सीजन आपकी यहां पर आपकी ऐड होगी। तो आप देखिए ये आपका हो गया डबल बॉन्ड को ऑर्थो पोजीशन पे C के साथ जुड़ेगा, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया तो सोडियम जो है यहाँ पर होगा। अब आप देखिए इसमें किस तरह से रिएक्शन होगी। H यहाँ पर H है, इस रिंग को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी जो है ये लॉस हो गई है, तो दोबारा ये जो रिंग है एरोमेटिक कैरेक्टर में आएगी, एरोमेटिक की सिटी मेंटेन करेगी। हाइड्रोजन जो है ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन बैक यहाँ चले जाएगा। इसके बाद आप देखिए रिंग फिर से एरोमेटिक हो गई, O नेगेटिव हुआ, H उसके पास चला गया, OH COONA, तो यही आपका प्रोडक्ट बना था। यहाँ पे देखिए तो इस तरह से ये जो ऑर्थो पोजीशन पे CO2 ऐड हुई, देखो फिनोक्साइड आयन आपका कैसे बना, ONA फिनोल की रिएक्शन आप बेस के साथ करा दो NaOH, तो बेस क्या करेगा, बेस के पास यहाँ पे OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन ऑक्साइड H+ आयन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सोडियम सोल्टो फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो ऑक्सीजन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग कार्बन को देगी CO2 के, तो ऑर्थो पोजीशन पे CO2 ऐड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर dilute HCl के साथ ट्रीट कराएंगे तो NaCl रिमूव होगा, Na की जगह H आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कोल्स रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो आपका प्रोडक्ट बना है यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड, ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट आपके मेडिसिन है जो एज एनाल्जेसिक्स यूज होती है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। एस्पिरिन आप इसे बना सकते हो। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है? एस्पिरिन होता है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन होती है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, और एस्पिरिन का फॉर्मूला आपका ये होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। OCOCH3 H is replaced by acetyl group, so that compound is known as 2-acetoxy benzoic acid, aspirin. Salicylic acid is the starting material for the formation of this medicine aspirin. किस तरह से रिएक्शन होती है, आप ये कन्वर्जन देखिए, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए आपके पास कोल्स रिएक्शन में प्रोडक्ट बना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3CONA या फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, तो आपका जो H ग्रुप है H इज रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी और आपका प्रोडक्ट बनेगा 2-एसिडोक्सी बेंजोइक एसिड और साइड प्रोडक्ट होगा CH3COH। देखो सिर्फ आपकी इस पार्ट पे रिएक्शन हुई है, रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय एसिटाइल ग्रुप COCH3 और H इसके साथ लग गया CH3COH। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका है एसिडिक, जो आपका किससे बना है, सैलिसिलिक एसिड से। तो ये आपको इसकी एप्लीकेशन भी करनी है। कोल्ड रिएक्शन पे नोट लिखना आता है तो सिर्फ आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे। कोल्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है और स्टार्टिंग रिएक्टेंट ध्यान रखना है कि किससे बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन एक और आपकी नेमिंग रिएक्शन ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए आप राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए इस रिएक्शन में क्या है, फिनोल की रिएक्शन कराएंगे इन क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH, एक्वस NaOH या KOH, वो बेस लेंगे जो वाटर सोल्यूबल होगा। तो क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस 340 केल्विन टेम्परेचर। तो जैसे आपके कोल्ड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो इस वीडियो में कराया, ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हुई, सेम यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है इन प्रेजेंस ऑफ बेस ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगी और आपका जो सबसे पहला कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा ONaCH2। जैसे ही आप फिनोल के साथ मीडियम में बेस लोगे तो सोल्ट तो बनता ही बनता है, सोडियम फिनोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। तो ये जो फिनोल है ये H+ रिमूव करेगा और सोल्ट बनाएगा यहाँ से, और ऑर्थो पोजीशन पे आपका ये जो है CH2 ऐड होगा। अब ये अनस्टेबल है, इसमें बेस मीडियम में तो रिएक्शन हो रही है, फिर ये जो कंपाउंड है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये जो 2Cl है ये NaCl रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से आपका कंपाउंड बनेगा CHOH OH। उसके बाद एक कार्बन के पास 2 OH स्टेबल नहीं होते, ये मॉलिक्यूल इमीडिएटली वाटर लॉस करेगा। किस तरह से, देखिए H एज H+ रिमूव होगा और OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ से आपके पास कंपाउंड बनेगा C≡OH। ये C के पास H है और डबल बॉन्ड O और साथ में क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। तो इमीडिएटली लॉस वाटर एंड फॉर्म एल्डिहाइड एट ऑर्थो पोजीशन। अब आपका बिल्कुल सिंपल है, डाइल्यूट HCl के साथ आप ये रिएक्शन करेंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा OHCH2। इस कंपाउंड का नाम है सैलिसल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन में CHO आएगा और कोल्ड रिएक्शन में आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो ये रिएक्शन है आपकी राइमर-टाइमन रिएक्शन। तो ये आपको समझ आ गया। देखो फिनोल की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका ग्रुप आएगा CHCl2। अब इसको 2NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आप देखिए, देखो ClCl NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, NaOH NaOH, तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, 2
एनाइमर टाइम रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अटैकिंग स्पीसीज है वो कौन है। ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, आपने इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और आप ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगा रहे हो, H को रिप्लेस कर रहे हो बाय CHO ग्रुप। ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है आपका CCH ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना है आपको। डाइक्लोरो कार्बीन ये एक आपका रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल। देखिए, जब आप रिएक्शन कराते हो CHCl3 की बेस की प्रेजेंस में, बेस प्रोवाइड करेगा OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन बेस एक्सेप्ट H प्लस आयन को अपने पास ले लेगा और कंपाउंड बनेगा CCl3 नेगेटिव और साथ में H2O। अब यहाँ से एक क्लोराइड आयन रिमूव होगा और आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो ये जनरेट होगा इस रिएक्शन के लिए। ये बहुत ही एक रिएक्शन इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट कार्बीन। इलेक्ट्रोफाइल से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये आपकी जो फिनोक्साइड आयन बनेगा उस पे अटैक करेंगे एट ऑर्थो पोजीशन और रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, कुछ इस तरह से होगी। जब आपका फिनोक्साइड आयन बनेगा बाय रिएक्शन विद बेस, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द रिंग, रिंग डोनेट करेगी इस इलेक्ट्रोफाइल को और ये जो स्पीसीज है ये आपकी कहां पे ऐड हो जाएगी एट ऑर्थो पोजीशन, डबल बॉन्ड O। अब रिंग में एरोमेटिसिटी लॉस हो गई। जैसे ही रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो गया, तो ये दोबारा से एरोमेटिसिटी मेंटेन करेगी सेम एट दैट पोजीशन। जो हाइड्रोजन है वो अपने, देखो यहाँ पे जैसे ही इसको देगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिंग को मिलेंगे और ये जो H है ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये आपका हो गया ONA और ये आपका हो गया CHCl2 और ONA सोडियम आयन जो ONA हो जाएगा और CHCl2। इस तरह से आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी। फर्स्ट आपको यही बनाया था मैंने मॉडल, जब आपको यहाँ रिएक्शन लिखी थी तो आप चेक कीजिए। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है। तो ध्यान रखना है बेटा, फिनोल की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा सैलिसल्डिहाइड। ऑर्थो पोजीशन पे क्या सब्स्टिट्यूट हो गया CHO और कोल्ड रिएक्शन में क्या होता है ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन का जो आपका अटैकिंग स्पीसीज है वो ध्यान रखना, रिंग पे कौन है इलेक्ट्रोफाइल CCl2। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो एक इलेक्ट्रोफाइल अनदर स्पीसीज कार्बीन इज इंटरमीडिएट। अगर हम इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं सेम रिएक्शन में, तो आपके प्रोडक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट होगा। ये ध्यान रखना।
रिएक्शन में आप देखिए हमने रिंग में जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस किया है बाय अदर ग्रुप, तो ये आपकी टाइप हो गई फिनोल की, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हो गई आपकी सब फिनोल की। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है फिनोल की कंप्लीट होती है। अब हम इसमें करेंगे कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट कि अगर आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल या फिर अल्कोहल और फिनोल, तो आप किन टेस्ट को उस आंसर में आप लिखोगे, कौन से केमिकल टेस्ट हम दे सकते हैं वो आप देखिए बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आपको ये डिस्टिंग्विश आते हैं, डिस्टिंग्विश बाय वन केमिकल टेस्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो आप देखिए कुछ टेस्ट के नेम्स जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन की हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आपने किया है प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड विच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव कीटो एसिड, carboxylic acid containing same number of carbon as in alcohol, same number of carbon as in alcohol। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लेते हैं KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइल्यूट HNO3, तो प्राइमरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडेशन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव एसिड, वन कार्बन लेस देन अल्कोहल। इसमें भी क्या बनते हैं एसिड, बट वन कार्बन लेस देन अल्कोहल। और आप इसको अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करते हो तब भी आप बता सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस देते हैं ऑक्सीडेशन, टर्शियरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन पहले बनाएंगे कीटोन, वन कार्बन लेस देन अल्कोहल, उसके बाद कीटोन से एक कार्बन और कम हो जाएगा इन एसिड, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ज्यादा यूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट एक और टेस्ट है रिएक्शन विद हॉट कॉपर एट 573 केल्विन। देखिए बिल्कुल सिंपल है, प्राइमरी ऑन ऑक्सीडेशन विद कॉपर एट 573 केल्विन फॉर्म एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल सेम रिएजेंट रहेगा, आप यही लिख लीजिए फॉर्म कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन। तो आप इस टेस्ट को भी यूज कर सकते हो इनका आंसर देने के लिए। आप कोई भी यूज कर सकते हो एक केमिकल टेस्ट जिसमें आपको चेंज नजर आता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। नेक्स्ट एक और टेस्ट है, थर्ड लिखिए लुकास टेस्ट। मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl and anhydrous ZnCl2
is known as Lucas reagent. इसके साथ अल्कोहल्स को रूम टेम्परेचर पे अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास अल्काइल क्लोराइड जैसा प्रोडक्ट मिलते हैं। देखिए, प्राइमरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद Lucas reagent एट रूम टेम्परेचर कुछ भी नहीं बनाता, नो रिएक्शन। रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल Lucas reagent के साथ रिएक्ट नहीं करता। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है अल्काइल हैलाइड, OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, और इसके जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये इनसोल्युबल होते हैं, तो थोड़े से प्रेसिपिटेट रहते हैं मीडियम में, तो थोड़ा सा जो कलर जो सॉल्यूशन होता है वो क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा समवट मिल्की होता है। टर्बिडिटी थोड़ी सी इन प्रेसिपिटेट की वजह से टर्बिडिटी रहती है सॉल्यूशन में। तो अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो टर्बिडिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है। टर्बिडिटी अपीयर्स इन 10 मिनट्स, रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं सेम रिएजेंट, टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, टर्बिडिटी appears immediately। तो टर्शरी अल्कोहल के साथ अगर Lucas reagent को रिएक्ट कराते हैं तो टर्बिडिटी appears immediately, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ within 10 to 15 मिनट्स, और प्राइमरी अल्कोहल Lucas reagent के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, तब आपके पास रिएक्शन होगी कि प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन आपने की हुई है। टर्शरी अल्कोहल इतना फास्ट इसीलिए रिएक्ट करता है क्योंकि इसमें बनता है टर्शरी कार्बोकेटायन, और टर्शरी कार्बोकेटायन आपको पता है मोर स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये टेस्ट भी आप यूज कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनोल and propanol, give one chemical test to distinguish between propanol and propanol। तो प्रोपेनोल आपका प्राइमरी अल्कोहल है और प्रोपेनोल सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आप या तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन दो या आप ये लुकास टेस्ट से भी बता सकते हो। आपको रिएक्शन देनी है, आपको सिर्फ नाम नहीं लिखना। दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लुकास टेस्ट, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन बतानी पड़ेगी उसमें, तब आपको मार्क्स मिलेगी। सिर्फ टेस्ट का नाम लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक और टेस्ट है, आप हेडिंग डालिए, जिसकी हेल्प से आप कर सकते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। कई बार स्टूडेंट्स नेम से आ जाते हैं टेस्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन विक्टर मेयर टेस्ट। इसीलिए आपको ये सभी टेस्ट जो आपके सिलेबस में है ये करने हैं। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा टेस्ट आंसर में लिख रहे हैं, लेकिन जितने भी आपके सिलेबस पार्ट में टेस्ट हैं वो लर्न आपको सारे करने हैं अच्छे से। तो हेडिंग डालिए आप नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है आपका विक्टर मेयर टेस्ट। ये टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स। देखिए, इसमें प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल ये सभी के स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम रिएक्ट कराते हैं फॉस्फोरस प्लस I2। तो आपको पता है अल्कोहल का क्या हो जाएगा I। तो प्राइमरी अल्कोहल भी OH रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, सेकेंडरी अल्कोहल में भी हो जाएगी रिएक्शन और टर्शरी अल्कोहल में भी। फिर हम रिएक्ट कराएंगे AgNO2 के साथ। AgNO2 से कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NO2 सब्स्टिट्यूट I फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में भी आयोडीन जो
अब हम रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, HONO। ये ध्यान से समझना है। देखो ये रिएक्शन जब भी होगी जब जिस कार्बन पे नाइट्रो लगा है उसके पास हाइड्रोजन हो। इस स्टेप में क्या हुआ, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये रिमूव हो गई एज अ वाटर, तो आपका कंपाउंड बना RCNO2, डबल बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होगा NOH। इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोलिक एसिड। अब इसके अंदर बेस डालेंगे NaOH, तो आपको सॉल्यूशन में कलर जो मिलेगा टेस्ट ट्यूब में होगा ब्लड रेड कलरेशन। अब आप यहाँ पे आइए, अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी होगा और नाइट्रो जो कंपाउंड बना है उसमें आप नाइट्रस एसिड डालेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये रिमूव होगा H2O एंड O ऐड होगा। इन कंपाउंड्स में अगर आप NaOH डालोगे तो आपको मिलेगा ब्लू कलरेशन, तो टेस्ट ट्यूब में कलर आएगा ब्लू। टर्शियरी अल्कोहल में नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रस एसिड डालते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं होती, और फिर आप उसमें NaOH डालते हो तो सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं आता, कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं। तो डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं जो आपके टेस्ट ट्यूब में आपने अल्कोहल लिखा हुआ है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। 4 रिएजेंट्स इसमें ऐड होंगे बेटा। फर्स्ट फास्फोरस प्लस I2, मिक्सचर ऑफ फास्फोरस प्लस I2 PI3, then AgNO2, then nitrous acid. After adding nitrous acid add NaOH, strong base NaOH KOH। अगर कलर्ड प्रेसिपिटेट आते हैं, कलर हो जाता है सॉल्यूशन, इट मींस टर्शियरी अल्कोहल नहीं है। और अगर कलर ब्लड रेड कलर होता है तो प्राइमरी अल्कोहल है, और ब्लू कलर होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये आपका कंप्लीट टेस्ट 4 रिएजेंट्स 1 बाय 1 आपको डालने हैं, वो ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या चेंज हो रहा है कलर में, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसका फर्दर टेस्ट, या एनी कलर प्रेसिपिटेट। तो ये आपका टेस्ट है विक्टर मीयर टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। इस पे अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना आता है तो आपको ये प्रॉपर लर्न होना चाहिए कि किन किन रिएजेंट्स को ऐड किया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स। तो ये आपके कुछ टेस्ट हो गए जो अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। और अगर आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट करता है अल्कोहल और फिनोल का, तो वो आपको मैंने बताया ही हुआ है। देखिए, तो आप फिनोल की कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट दोगे, जो रिएक्शन फिनोल की होती है और अल्कोहल शो नहीं करता। फर्स्ट, फिनोल टर्न ब्लू लिटमस रेड। फिनोल टर्न करता है ब्लू लिटमस रेड, अल्कोहल नहीं करता। रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन आपने की हुई है, फिनोल की रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, व्हाइट PPT फॉर्म होते हैं। अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं होती। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन इसमें आप दे सकते हो येलो या ऑरेंज कलर की जो डाई बनती है, ठीक है, येलो या ऑरेंज कलर डाई, येलो या ऑरेंज कलर डाई, एजो डाई। रिएक्शन विद FeCl3, तो सॉल्यूशन में वॉयलेट ब्लू कलर की अपीयरेंस होती है विद फिनोल। तो ये सभी रिएक्शंस जो है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं विद फिनोल। तो अगर आपको अल्कोहल और फिनोल में डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है तो आप इनमें से कोई एक रिएक्शन प्रॉपर आप लिखेंगे रिएक्टेड टू कंडीशंस के साथ और उसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका इस यूनिट का जो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया अल्कोहल एंड फिनोल्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल पढ़ी अबाउट अल्कोहल एंड फिनोल्स। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अल्कोहल एंड फिनोल्स। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, नेम द रिएजेंट। आपको रिएजेंट बताने हैं ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन, कि आपको कौन सा रिएजेंट रिएक्शन मीडियम में ऐड करना है। प्राइमरी
सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट लिखोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, अल्कोहल से एल्कीन, बाय रिमूवल ऑफ वाटर एल्कीन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर। इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर भी लिखना है, क्योंकि अगर आप ये रिएक्शन 413 केल्विन टेम्परेचर पे कराते हो, 413 केल्विन, तो आपका डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं ईथर्स, तो इसलिए आपको टेम्परेचर कंडीशन भी लिखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपकी जो भी नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको कराई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन, कोल्स रिएक्शन, राइमर-डायमंड रिएक्शन, और एक मैकेनिज्म जो है इस चैप्टर में हाइड्रेशन। दो मैकेनिज्म करे हमने, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन